बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता जो कि पंचम संहिता है और इसके अध्याय 39 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है शगर की दोनों पत्नियों के वंश विस्तार वर्णन पूर्वक वैवस्वत वंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन। शगर की दोनों पत्नियों के वंश विस्तार वर्णन पूर्वक वैवस्वत वंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, शगरस्यात्मजा वीरः कथम जाता महाबलः विक्रांता षष्टिशास्त्रः विधिना केनेवावद शौनक जी बोले, हे सूत जी, सगर के 60,000 महाबली पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार अपना पराक्रम प्रदर्शित किया, वह सब कहिए। तब सूत जी बोले, हे शौनक जी, द्वे पत्नियों शगरस्यास्ताम तपसा दग्ध किल्वशे और वस्त्योर्वरम प्रादातोषितो मुनिषत्तमः प्रादातोषितो मुनिषत्तमः षष्टिपुत्र शस्त्राणि का बब्रे तरस्वे नामो षष्टिपुत्र शस्त्राणि का बब्रे तरेष्वे नामो एकम वंशकरम त्वेका यथेष्टम वर्षालिनी एकम वंशकरम त्वेका यथेष्टम वर्षालिनी तत्रैवागत्य तान् लब्ध्वा पुत्रान् शूरान् बहूस्तदा सा चैव शुशुवे तुम्बं बीजपूर्णं पृथक् कृतम् सा चैव शुशुवे तुम्बं बीजपूर्णं पृथक् कृतम्। सूत जी बोले, हे शौनक जी, महाराज शगर की 2 स्त्रियां थीं। उन्होंने तपस्या के द्वारा अपने पाप को दग्ध कर दिया। तब मुनिश्रेष्ठ औरव ने प्रसन्न होकर उन्हें वर प्रदान किया। उनमें से एक ने तो महाबलशाली 60,000 पुत्रों का वर मांगा और दूसरी वर्षालिनी ने स्वेच्छा से वंश वृद्धि करने वाले एक ही पुत्र को मांगा। पहली ने घर आने पर यथा समय बहुत से सूरवीर पुत्रों के वर के कारण पुत्र रूप बीजों से पूर्ण तुम्बी को उत्पन्न किया, जिसमें अलग अलग सभी बालक बीज रूप से वर्तमान थे। सगर को प्रसन्न करने वाले ये बालक पृथक पृथक घृत कुंभों में रखे गए और धाइयों ने यथाक्रम इनका पालन पोषण किया। आगे चलकर महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हुए उन महात्मा पुत्रों के अतिरिक्त दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ एक पंचजन नामक पुत्र बाद में राजा हुआ। उसके बाद पंचजन के पराक्रमी पुत्र अंशुमान हुए। उनके पुत्र दिलीप हुए, जिनके पुत्र भगीरथ हुए। जिन सामर्थ्यवान ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को लाकर पृथ्वी पर उतारा तथा इन्हें समुद्र में मिलाया और इन्हें अपनी पुत्री बनाया। भगीरथ के पुत्र जो श्रुतसेन कहे गए हैं। भगीरथ श्रुतो राजा श्रुतसेन इति श्रुतः नावागस्तु श्रुतस्तस्य पुत्रा परम धार्मिकः। भगीरथ के पुत्र राजा श्रुतसेन कहे गए हैं। उनके पुत्र नाभाग हुए जो परम धार्मिक थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश और उनके पुत्र सिंधुदीप हुए।
उनके पुत्र सिंधु द्वीप हुए। सिंधु द्वीप के पुत्र वीरवान अयुताजित हुए। जो सिंधु द्वीप थे उनके पुत्र वीरवान अयुताजित हुए। अयुताजित के पुत्र महायशस्वी राजा ऋतुपर्ण हुए तथा जो दिव्य अक्षरता धूत क्रीड़ा के मर्मज्ञ थे एवं नल के परम सुहृद थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महातेजस्वी अनुपर्ण हुए और उनके पुत्र कलमासपाद हुए जिनका दूसरा नाम मित्र सह भी था। कलमासपाद के सर्वकर्मा नामक पुत्र हुए और सर्वकर्मा के अनरण्य नामक पुत्र हुए। अनरण्य के पुत्र विद्वान जो राजा मुंडीद्रुह हुए उनके पुत्र निषिद्ध रति और खटवांग हुए। अनरण्य के पुत्र विद्वान राजा मुंडीद्रुह हुए उनके पुत्र निषद रति और खटवांग हुए। ही अनग जिन खटवांग ने स्वर्ग से इस लोक में आकर मुहूर्त मात्र का जीवन प्राप्त कर अपनी बुद्धि एवं शक्ति से तीनों लोकों का संग्रह किया, उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए और उनके पुत्र रघु हुए, उनके पुत्र अज हुए और उनसे राजा दशरथ उत्पन्न हुए। दशरथ से श्री रामचंद्र जी उत्पन्न हुए जो धर्मात्मा तथा महायशस्वी थे, जो विष्णु के अंश तथा महासेव थे और जिन्होंने रावण का वध किया था। उनका चरित्र पुराणों में अनेक प्रकार से वर्णित है तथा रामायण में तो प्रसिद्ध ही है, इसलिए यह विस्तार से इसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। रामचंद्र के कुश नामक पुत्र हुए जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। कुश से अतिथि उत्पन्न हुए। कुश से अतिथि उत्पन्न हुए। उन अतिथि के पुत्र निषद हुए। निषद के पुत्र नल, नल के पुत्र नभ और नभ के पुत्र पुंडरीक और उनके पुत्र क्षेम धनवा कहे गए हैं। क्षेम धनवा के पुत्र महाप्रतापी देवानीक थे और देवानीक के पुत्र राजा अहिनग थे और देवानीक के पुत्र राजा अहिनग थे। अहिनग के पुत्र पराक्रमी सहिष्वानु हुए तथा उनके पुत्र वीरसेन हुए। ये वीरसेन निषद राज नल के पिता वीरसेन से भी भिन्न। ये वीरसेन निषद राज नल के पिता वीरसेन से भिन्न इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पुत्र पारयात्र थे जिनके बल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बल के पुत्र का नाम स्थल था। बल के पुत्र का नाम स्थल था। सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न तथा अति पराक्रमी यक्ष स्थल के पुत्र थे। सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न तथा अति पराक्रमी यक्ष स्थल के पुत्र थे। यक्ष के पुत्र का नाम अगड़ू था। यक्ष के पुत्र का नाम अगड़ू था जिनके पुत्र विधृत हुए। उनके पुत्र योगाचार्य हिरण्यनाभ हुए। वे महर्षि जैमिनिक के शिष्य तथा अध्यात्म विद्या के विशिष्ट वेत्ता थे। इन्हीं नृपश्रेष्ठ हिरण्यनाभ से कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने हृदय ग्रंथि का भेदन करने वाला अध्यात्म योग प्राप्त किया था। हिरण्यनाभ के पुत्र पुष्य थे और उनके पुत्र ध्रुव हुए। ध्रुव के पुत्र अग्निवर्ण थे जिनके पुत्र का नाम शीघ्र था। शीघ्र के पुत्र सिद्धयोगी मरुतु अर्थात मरु हुए जो कलाप ग्रामवासी मुनियों के साथ इस समय भी विद्यमान है। वे राजर्षि मरु कलयुग के अंत में नष्ट हुए। वे राजर्षि मरु कलयुग के अंत में नष्ट हुए सूर्यवंश का पुनः प्रवर्तन करेंगे। उनके पुत्र प्रतुश्रुत हुए तथा प्रतुश्रुत के पुत्र संध हुए। उनके अमरसण हुए और अमरसण के पुत्र मर्तवान हुए। उनके विश्वसाहव तथा विश्वसाहव के प्रसेनजित हुए। प्रसेनजित से तक्षक का जन्म हुआ जिनके पुत्र प्रद्वल थे। ये इक्ष्वाकु वंश में अभी तक हुए राजागण यहाँ बताई गई हैं। आगे होने वाले धर्मविद राजाओं तथा उनके वंशधरों के विषय में श्रवण कीजिए। बृहद्वल का पुत्र बृहद्रढ़ होगा तथा उसका पुत्र उरुक्रिय होगा। उरुक्रिय से वत्स वृद्धि और उससे प्रतिव्योमा होगा। प्रतिव्योमा से भानु तथा उससे सेनापति दिवाक होगा। दिवाक का पुत्र महावीर सहदेव तथा उसका पुत्र
बृहदस्व होगा। बृहदस्व से भानुमान नामक बलवान पुत्र होगा। भानुमान का पुत्र भावी होगा और उसका पुत्र पराक्रमशाली प्रतीकास्व होगा। प्रतीकास्व से नृपश्रेष्ठ सुप्रतीक होगा। प्रतीकास्व से नृपश्रेष्ठ सुप्रतीक होगा। उससे मरुदेव तथा मरुदेव से सुनक्षत्र का जन्म होगा। हे ब्राह्मणों, उसका पुत्र पुष्कर होगा जिससे अंतरिक्ष का जन्म होगा। उससे सुतपा नामक वीर पुत्र होगा जिसका पुत्र मित्रचित होगा। मित्रचित से बृहदभाज हो तथा उससे बर्हे का जन्म होगा। बर्हे से कृतंजय और उससे रणंजय होगा। उसका पुत्र संजय तथा संजय से शाक्य का जन्म होगा। शाक्य का पुत्र सुदोध तथा उससे लांगड़ का जन्म होगा। उससे प्रसेनजित से शूद्रक, उससे रुड़क से सुरत तथा सुरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। सुरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। धर्म में निरत, पवित्र आचरण वाले तथा आश्चर्यजनक पराक्रम से संपन्न इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का, धर्म में निरत पवित्र आचरण वाले तथा आश्चर्यजनक पराक्रम से संपन्न इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का यह वंश महाराज सुमित्र तक ही रहेगा। कलयुग में राजा सुमित्र के साथ ही यह शोधन राजवंश समाप्त हो जाएगा और ब्राह्म शतयुग में बढ़ेगा। इस प्रकार मैंने व्यवस्थित वंश में हुए विपुल दक्षिणा देने वाले इक्ष्वाकु वंशीय मुख्य राजाओं का वर्णन कर दिया। प्रजाओं को पुष्टि प्रदान करने वाले भगवान आदित्य के पुत्र व्यवस्वत श्राद्ध देव की यह सृष्टि परम पुण्य प्रदान करने वाली है। भगवान आदित्य की सृष्टि को पढ़ने तथा सुनने वाला मानव संतान परंपरा से युक्त होता है और इस लोक में परम सुख होकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। इस श्री श्री महापुराणे पंचमा संहिताएं व्यवस्वत वंशोद भवराज वर्णनम नामे कोण चत्वारिंशोध्याय। इस प्रकार से श्री महापुराण के अंतर्गत पांचवा संहिता में व्यवस्वत वंशोद्भव राजवर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की।